हेलो एंड राम राम स्टूडेंट। 4 मार्च 2025 के दिन आप लोगों का होने वाला है भौतिक विज्ञान का पेपर। जी हाँ, कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2025 फिजिक्स का पेपर यहाँ पर लेकर आ गया हूँ पूरा का पूरा। तो आपको जो है 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने सेट ए पेपर है जिसमें कि 20 ऐसे प्रश्न हल करके बताने वाले हैं जो सीधा आपका वार्षिक परीक्षा में उठ कर आने वाले। जी हाँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। बिना देरी करें यहाँ पर सबसे पहले 6 अंक के लिए प्रश्न क्रमांक 1 पढ़े तो सही विकल्प में देखें, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने लगे वाला बल कौन सा होगा, तो F बराबर क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको F बराबर क्यू ई कर लेना है। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान हो जाता है, तो उसमें जो है विभव समान हो जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में विभव समान हो जाता है और श्रेणी क्रम में आवेश समान हो जाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है, तो लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो इसमें आपको कर लेना ऊर्जा संरक्षण के नियम से। यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो यांत्रिक ऊर्जा को आप लोग जो है इसमें एसी जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर से बदलेंगे, तो फिर आपको एसी जनरेटर कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब कोई एल्फार कण नाभिक के समय बुलाते हैं तो क्या होता है, ऋण आवेश होने के कारण वह किरणित हो जाता है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती, इसमें आपको आवृत्ति कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 6 प्रश्न सही विकल्पों से मैंने बता दिए है। अब यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 2 आपका आ जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपको फिर से 6 अंक में देखने को मिलेगा। तो बिना देरी करे पहला प्रश्न पढ़ेंगे। रीडबर्ग नियतांक आर का मान लिखिए। ठीक है, अब यह कहीं बाहर से नहीं है, आपके कोर्स में है, इसलिए आपको जो है एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको बिना देरी करे यहाँ पर लिख देना है रीडबर्ग नियतांक आर का मान क्या होगा, 11.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मीटर इनवर्स में आएगा बिल्कुल। इसके बाद किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का जो है प्रथम नियम जो कि संधि का नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगेगा। उसके बाद अगला देखिए, दूरसंचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो अगर आपको दूर संचार करना है तो सूक्ष्म तरंगे करेंगे ना, रेडियो तरंगे ना करिएगा, बल्कि माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे इसका उत्तर हो जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या अनंत होती है। ठीक है, इसमें आपको अनंत लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य 5 अंक के लिए शंट परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। असत्य समांतर में प्रतिरोध बॉक्स भीतर कुंडलियां दोहरे तार बनाती है, यह बिल्कुल सत्य है। विद्युत चुंबकीय तरंगे एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती है, यह असत्य है। विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, बिल्कुल सत्य है। और लास्ट वाला देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आपके उत्तर हो जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 4 2 की होने वाला है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 अंक में स्तंभ अ के सभी शब्दों को ब से मिलाना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब ऊर्जा का मात्रक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डायनामो को विद्युत चुंबकीय प्रेरण से मिला लेंगे। और लेंस की क्षमता P बराबर 1/F हो जाएगा। उसके बाद अगला लाल रंग का प्रकाश आपको कांच के अधिकतम चाल से मिला लेना है। अवृत्त किरणें इसे आप मिला लेंगे, अंधेरे में फोटोग्राफी के काम आता है। और सिलिकॉन एक शुद्ध अर्धचालक है। ठीक है, आपको जो है बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब के उत्तर आपको ये प्रारूप में आप लोगों को प्राप्त करा देंगे। बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि अब आपको जो है यहाँ पर 95+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पांचाली स्टडीज आप लोगों के लिए लेकर आ गया छत्रपति शिवाजी महाराज 95+ सीरीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ कक्षा 12वीं के लिए। इसके अंतर्गत हम वार्षिक परीक्षा 2025 में टॉप करने के लिए आप लोगों को 4 सेट संपूर्ण हल सहित वीडियो रूप में और पीडीएफ रूप में आपको जो है प्रोवाइड कराने वाले। 24 फरवरी से 25 मार्च तक आपकी परीक्षा चलेगी, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के उत्तरों की पीडीएफ मिल जाएगी और आईएमपी क्वेश्चन आंसर आप वहाँ से याद कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पांचाली स्टडीज पर आपको संपूर्ण हल का फुल वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके हम मिला देंगे, जिसे पढ़कर आप गर्दा उड़ा सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यहाँ पर तैयार हो जाओ टॉप करने के लिए। ठीक है, तो 70 आउट ऑफ 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को एंड तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सेट ए के साथ बी सी डी भी आपको देख लेने, जो कि आपको अपलोडेड मिल जाएंगे चैनल पर, आपको विजिट करके देख लेना है। ठीक है, अब बिना देरी करें यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। यहाँ पर 5 अंक के लिए धातु का विद्युतांक लिखिए, तो इसमें आपको अनंत कर लेना है। अगर वायु का पूछता है तो 1 कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर में क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है, तो भंवर धाराओं के रोकने के लिए ना, यानी कम करने के लिए। भंवर धाराएं उसमें बहती है, उन्हें कम करने के लिए यहाँ पर उसकी क्रोड पटलित की बनाई जाती है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा, तो पूर्ण चक्र बोल दे तो आपको 0 कर लेना है। विकिरण की ऊर्जा एवं
एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए तो ई बराबर एच सी अपन लेमड़ा। इसके बाद अगला अन्योन्य प्रेरण को एक उदाहरण दीजिए, तो इसमें आपको जो है ट्रांसफॉर्मर कर लेना है। ठीक है, अब बिना देरी करें यहाँ पर दो अंक के प्रश्न देखेंगे और उत्तर भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो देखिए स्क्रीन पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल छोटा सा उत्तर है, जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका ऐसे मात्रक अथवा के उत्तर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। ये ओम का नियम देख लो पहले, प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर। ठीक है, V बराबर IR आपको याद है बिल्कुल। इसके बाद अगला देखेंगे यहाँ पर मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, तो इसका ये होगा उत्तर, है ना। बिल्कुल आपको यही कर लेना है, एकदम से जो है इसके बीच विभवांतर गिर जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए, एम्पियर को परिपथीय नियम लिखिए, तो आपको सिंपल लिख लेना है रेखीय समाकलन जो है चुंबकीय क्षेत्र का वो म्यू नॉट गुना होता है धारा के। ठीक है, और यहाँ पर आपको गणितीय रूप जरूर लिखना है। इसके बाद अगला देखें हम लोग, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण, तो ये रहेगा इसके दो गुण, ये बंद वक्र में होती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसके बाद अगला देखिए, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में कोई दो अंतर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 अंक में भी पूछ सकता है, इसलिए आपको जो है यहाँ पर चारों अंतर याद करके जाना है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में दो अंतर लिखे, तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर भी आपको अच्छे से याद करके जानना है। ठीक है, ये रह गया इसका उत्तर। ठीक है, इसके अलावा एक अपचाई उच्चाई में अंतर आता है, वो भी आप याद कर लीजिए, आपके फिजिक्स का कोई भी अंतर नहीं छूटेगा। अब 10वां पढ़े, व्यतिकरण क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए, तो 2 अंक में ये भी है। ठीक है, इसको कर लेना है। साबुन में बुलबुले का रंग भी दिखाई देना है, इसका एक उदाहरण हो जाएगा। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आपको इसमें पूरा हल करके नहीं बताना है, बल्कि आपको जो इसकी परिभाषा लिख लेनी है, जो कि ये रह गया, आपतित किरण व निर्गत कोण के बीच बनने वाला कोण में जो विचलन कोण कहलाता है उसे ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 8 पार्ट में से मैंने कहा था कि यह प्रश्न जरूर आएगा। इसके अथवा में है, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है, तो दोनों का उत्तर मैं आपको बता दूंगा। रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है, तो ये देख लो इसका उत्तर, है ना, यहाँ पर इसका उत्तर भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, थॉम्सन का परमाणु मॉडल, तो इसका उत्तर ये रह गया, थॉम्सन का परमाणु मॉडल। इसका चित्र भी आपको याद रखना है और इसके 2 गुण भी लिख लेना है ना। अल्फा प्रकीर्णन की व्याख्या न कर पाना इनके जो है एक दोष है। इसके बाद अगला देखिए, किसी नाभिक में बंधक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, तो ये रह गया इसका उत्तर। ठीक है, ये दोनों पार्ट जो है नाभिक और परमाणु वाले वो दिखने में छोटे, लेकिन इनमें से 2-2 अंक के काफ़ी सारे प्रश्न आ जाते हैं। क्रांतिक द्रव्यमान, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। प्रश्न क्रमांक 14 देख लेंगे, यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र लिख लीजिए, तो इसका उत्तर ये लिख लिए। इसके बाद है ना, यहाँ पर देख लो, इस प्रकार से आपको हल करके बताना है। लास्ट में आपका उत्तर आ जाएगा 4πε/r फेरड, है ना। इसके बाद मात्रक लिखना नहीं भूलना है। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है इनको इस प्रकार से हल करके बता देना है और डायग्राम समझा देना है। C तुल्य बराबर C1 + C2 + C3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर किरचॉफ के नियम लिखिए और इनकी व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका विद्युत धारा में से आता है। ठीक है, एक तो संधि का नियम और एक वोल्टता का नियम। आप चाहो तो चित्र बनाकर समझा सकते हैं, अन्यथा आपको जो है सिर्फ 3 अंक में पूछा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए अगला, इसके नीचे में एक आंकिक प्रश्न आ जाता है, तो आंकिक प्रश्न अगर आपने अच्छे से याद किए तो ही आप करना, अन्यथा जो है आपको 2 अंक 3 अंक के प्रश्नों में ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये रह गया इस आंकिक प्रश्न का उत्तर। इसके बाद 16वां देखिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध और यहाँ बाह्य प्रतिरोध में जो है संबंध बताना है, तो ये बहुत जो है सरल है, आपको एक बार करके देख लेना है अपने रफ में, आप बिल्कुल करके आ जाएंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ उसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, विद्युत अपघट्य के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध या अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 17वां, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में 4 अंतर लिखिए, तो ये देखिए है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझिए, तो ये देख लो, यहाँ सिद्धांत आपको अच्छे से समझाना है, पूरा लिखना होगा, 4 नंबर आपको तभी मिलने वाले हैं। इसके बाद नैन गेट और एन गेट, इसको जो है आपको यदि यह बनाने आते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी आपके पास समय कम है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत उन्हें है जो कि आपको ऑलरेडी प्रश्नों के उत्तर आते हैं। ठीक है, तो यह वाला आप चाहे तो कर सकते हैं, 4 अंक में आ रहा है, इसलिए आपको पी एंड सन्डी डायोड की कार्यविधि और यहाँ पर जो है ये तो याद कर ही लेना है, अर्धनीति और पश्चाभिनीति को समझिए। इसके अलावा स्वप्रेरकत्व क्या है, तो ये आपको कर लेना है। देखो, एक लंबी नली के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र भी आपको जो है व्यंजक पूछ सकता है, तो ये आपको पूरा ही याद करके जाना है। इसके अथवा में है, किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और 20वां प्रश्न, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से मैंने जितने भी आपको प्रश्न बताए हैं, इन सबको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। 4 सेट और आपको जो है वीडियो रूप में चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल विजिट करना नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जो है इन प्रश्न पत्रों को और यहाँ उनके उत्तरों को और मोस्ट IMP क्वेश्चन आंसर को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज 95+ सीरीज़ के साथ आप जुड़ चुके हैं, 70 आउट ऑफ 70 लाइए।